मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भौतिक राशियां जो है वो कई प्रकार की होती है। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की, मूल, संपूरक और व्युत्पन्न। वही अगर दिशा और परिमाण के आधार पर देखें तो भौतिक राशियां दो प्रकार की, अदिश और सदिश। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और अपने आरंभ बैच के द्वितीय दिन में, दूसरे दिन में, डे 2 में हम लोग बात करेंगे पहला भौतिक राशि जिसको हम लोग मूल या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लगता है तो हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में 11th क्लास का जीरो से हीरो कंसेप्ट लाया हूँ। बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल तक हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग जेईई मेन और नीट के भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। लेकिन शुरुआत बहुत निचले स्तर से होंगी, क्योंकि जनरली मेरा जो टारगेट है वो हिंदी भाषी राज्यों के स्टूडेंट्स हैं, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी। इन राज्यों में जो स्टूडेंट्स है, हिंदी भाषी स्टूडेंट्स है, वो अपने आप को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट से थोड़ा कमजोर मानने लगे हैं। तो उनके जज्बे को बढ़ाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनके कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए मैंने ये आरंभ बैच लॉन्च किया है। इस आरंभ बैच में आप जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उतना ही मेरे लिए प्रेरणा का काम करेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल या आधारी भौतिक राशि की। ये जो मूल या आधारी भौतिक राशि है दोस्तों, इसको हम लोग बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या समझाने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता लेनी पड़ती है या अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, या वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनको अन्य राशियों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे राशियों को मूल या आधारी भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। आज तक कभी आप कोई लंबाई का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? कहीं आप देखे हैं लंबाई का कोई फॉर्मूला हो? अगर आपको लंबाई निकालना है, जैसे इस कलम का ही लंबाई पता करना है, तो क्या आप कागज पे कुछ फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आप सीधे स्केल लाएंगे या इंची टेप लाएंगे और इसको नाप लेंगे। अब इंच में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें मापना है आप माप सकते हैं इसको। तो इसी को बोलते हैं मूल भौतिक राशि। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, जिसके मान को बताने के लिए, निकालने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि। जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है, 26 अक्षर होते हैं। इन 2600 अक्षर को लिखने के लिए किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अगर आपको B लिखना है तो क्या इसके लिए आपको C की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। आप सीधे B लिखते हैं। B अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए किसी अन्य अक्षर की, अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको डॉग लिखना हो, DOG, डॉग, तो उसके लिए आपको 3 अक्षरों की आवश्यकता पड़ेगी, DOG। बिना इनके आप ये स्पेलिंग, ये वर्ड नहीं बना सकते, इस शब्द को नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे भौतिक राशियां भी होती है जिन्हें किन्हीं अन्य राशियों की सहायता के बिना आप उनको नहीं समझा सकते, उनको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। और जिन राशियों को समझाने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़े, वो अपने आप को ही व्यक्त कर ले, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल भौतिक राशियों के अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें पहला हमारा उदाहरण है लंबाई। लंबाई केवल लंबाई के रूप में ही फिजिक्स में आपको नहीं दिखाई देगा। फिजिक्स में लंबाई के कई रूप आपको दिखाई देंगे। ये चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, भुजा, परिमाप, विकर्ण, लंब, आधार, कर्ण, त्रिज्या, व्यास, परिधि, चाप, तरंगदैर्घ्य इत्यादि, ये सब के सब लंबाई के ही अलग अलग रूप है। जैसे मान लेते हैं ये एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है, तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये सब लंबाई के ही रूप है। कहीं आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं
तो आपके द्वारा सड़क पे चली गई जो ये जो पथ की लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। यह भी एक तरह की लंबाई है। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक के बीच की जो सीधी दूरी है इसको भी लंबाई ही कहते हैं, विस्थापन को। तो इस तरह से बहुत सारे आप देख सकते हैं। या जैसे कि कोई आकृति है, जैसे कि कोई त्रिभुज है तो इसकी भुजा, लंब, आधार, कर्ण, ये सब के सब लंबाई के ही अलग अलग रूप है। कोई वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या, उसका व्यास, उसकी परिधि का छोटा सा हिस्सा जिसको चाप कहते हैं, ये सब के सब अपने आप में लंबाई के ही अलग अलग रूप है। अगर कोई तरंग है, किसी तरंग का दो श्रृंगों के बीच की लगातार दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ये भी एक तरह का लंबाई है। तो ये सब चीज अगर आपको फिजिक्स में कहीं दिख जाए आज के बाद से, तो आपको उसको किस रूप में लेना है? इस सब को लंबाई के ही रूप में लेना है। और सबको किसी से मापेंगे, या तो मीटर में, या सेंटीमीटर में, या फीट में, या इंच में मापेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब हम वीमा पढ़ेंगे, जब हम मात्रक पढ़ेंगे, वहां पे ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए और भी तरह के मूल भौतिक राशियां हैं। जैसे एबीसीडी में 26 अक्षर है, A to Z 26 लेटर्स है, उसी तरह फिजिक्स का भी अपना एक एबीसीडी है जिसमें 7 मूल भौतिक राशि है। यही सातों मिलकर दुनिया का सारा फॉर्मूला बनाता है। यही सातों मूल भौतिक राशि मिलकर सैकड़ों फॉर्मूला को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण देते हैं। अगर आप लंबाई का ही एक रूप है क्या? दूरी। अगर आप दूरी में किससे भाग करोगे? समय से भाग करोगे। एक नए राशि का जन्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे चाल। चाल एक नया राशि यहां जन्म हो गया। ये हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि और ये लोग हो गए मूल भौतिक राशि। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लंबाई के बाद दूसरा है हमारा समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 तरह के मूल भौतिक राशि पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है, याद कर जाना है। कुछ याद रहे न रहे, अपना नाम भी भूल जाना है, लेकिन इसको भूलना नहीं है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। आगे आते हैं। आपको मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है मूल भौतिक राशि, दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरा हमारा होता है संपूरक भौतिक राशि। तो हम संपूरक को पहले पढ़ लेते हैं। संपूरक या सहायक भौतिक राशि क्या है? कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग को एक छोटा सा बात बताता हूं। जैसे आप लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, तो क ख ग घ से लेके य ल व ह तक जब आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद लास्ट में आपको 2-3 अक्षर और पढ़ाए जाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र, जो कि कई अक्षरों के मिश्रण होते हैं। छ जैसे त्र जो होता है त, र और अ का मिश्रण होता है। उसी तरह से जब 7 मूल भौतिक राशि मिलकर कुछ ऐसी घटनाएं हैं, या भौतिकी के कुछ ऐसे नियम हैं, या कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको व्यक्त करने के लिए 7 मूल भौतिक राशि काफी नहीं होते हैं, तो उनकी सहायता के लिए 2 अन्य राशि बनाया गया। इनको असिस्टेंट कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं, या चेलवा कह सकते हैं। ये 2 चेलवा है जो सातों का क्या करता है? हेल्प करता है नया नया फॉर्मूला निकालने में। ठीक है, नए नए तरह के फॉर्मूला बनाने में। तो 2 मूल या संपूरक भौतिक राशि है जो मूल भौतिक राशियों की सहायता करते हैं। वे भौतिक राशियां जो 7 मूल भौतिक राशियों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, इनको संपूरक भौतिक राशि कहते हैं या सहायक भौतिक राशि कहते हैं। पहला हमारा समतल कोण। जैसे ये बोर्ड, आपको ये जो बोर्ड है ये समतल है। इस समतल में 2 रेखा खींचे, तो किसी समतल में जब 2 रेखाएं आपस में मिलती या कटती है तो क्या बनता है? कोण बनता है। इसको हम लोग बोलेंगे समतल कोण। और जैसे अगर ये समतल है, कागज भी एक प्लेन है, समतल है, अगर हम इस कागज को ऐसे मोड़ दे, इस टाइप का, जिसमें आप लोग झाल मुड़ी खाते होइएगा, मोड़ दे, तो आप देखिएगा गौर से, इसके अंदर देखिएगा, इसके कोना में अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर आप इसको देखिए, इसके अंदर जो है आपको एक कोना दिखाई देगा जिसमें मूढ़ी का दाना फंस जाता होगा।
ठीक है, उसी को बोलते हैं ठोस कोण, ठीक है, या घन कोण भी इसको कहा जाता है। इसको ठोस कोण या घन कोण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दो संपूरक या सहायक भौतिक राशि है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है, चाहिए, बिना अन्य राशियों के हम इनको समझा ही नहीं सकते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, और ये सैकड़ों हजारों की संख्या में है, पूरा फिजिक्स में छाए हुए हैं ये लोग। जैसे उदाहरण के तौर पे क्षेत्रफल को अगर आपको दिखाना है तो लंबाई और चौड़ाई चाहिए ही। जैसे हमें अगर इस कागज का क्षेत्रफल बताना है तो हम देख के नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होगा, लंबाई का माप लेना होगा, उसके लिए चौड़ाई का माप लेना होगा, और लंबाई में चौड़ाई से गुना करेंगे तो इस कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह अगर किसी बर्तन का या किसी पात्र का आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना करेंगे तभी आयतन निकलेगा। एक भी अगर मिस हुआ तो नहीं निकाल पाएंगे। यानी आयतन को समझाने के लिए तीन तरह के भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ रही है। उसी तरह और भी तरह के भौतिक राशियां आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे चाल की हम बात कर लेते हैं। चाल को समझाने के लिए क्या चाहिए, दूरी और समय चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी में समय से भाग करने पर क्या निकलता है, चाल निकलता है। उसी तरह अन्य तरह की भी राशियां हैं। जैसे अगर हम बल की बात करें तो बल कैसे निकलता है, जब हम द्रव्यमान में किससे गुना करते हैं, त्वरण से गुना कर देते हैं तो एक नया राशि बनता है बल। उसी तरह एक और भौतिक राशि है विद्युत आवेश Q। विद्युत आवेश कैसे निकलता है, विद्युत धारा में जब समय से गुना कर देते हैं तो हमारा बनता है विद्युत आवेश Q। तो ये चाल, ये बल, ये विद्युत आवेश, ये सब के सब व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है। और इनको और अच्छे से समझेंगे हम लोग आगे चल के, जब मैं आपको मापन पद्धति पढ़ाऊंगा और अलग अलग राशियों का जब वहां मैं आपको मापन पढ़ाऊंगा, वहां हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे से हम लोग इसको डील करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए, इसमें कुछ अगर नया चाहते हैं। बहुत जल्द हम क्वेश्चंस भी लाएंगे जिसमें लो लेवल क्वेश्चन से लेकर जेईई मेन तक का क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा। नीट तो खैर बनना ही बनना है, नीट के लिए टेंशन नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।